सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, उनके लिए बुलडोजर चलेगा। अपराधियों का हाफ इनकाउंटर, जरूरत पड़ेगा तो फुल इनकाउंटर होगा। फुल बेतुका बयान है उनका। चंदन लगा के नहीं जाए, ये भी बोलते कि बुर्का पहन करके सरकारी कर्मचारी नहीं जाए, ये भी बोलते कि ड्यूटी के समय नमाज नहीं पढ़े। ये बिल्कुल तुष्टिकरण की नीति ही भारत को यहाँ तक पहुंचा दी। सासाराम में किस तरह खेला हुआ है, जो बच्चों को, हिंदू बच्चों को भी गोमांस खिलाने की बात हो रही है। और यहाँ तो जांच का विषय है, राज्य में और जगह भी होता होगा जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए। औद्योगिकरण बिहार का आपने अभी देखा होगा कि पंडौल में ही कितना बड़ा खुला है, फैक्ट्री इंडस्ट्री खुला है। इसको और विकसित किया जाएगा। मधुबनी और पूरे बिहार को औद्योगिक रूप में विकसित करके बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, और 20वीं विधानसभा क्षेत्र के फायर ब्रांड नेताजी जो हमेशा जनताओं को पद पर रहे या न रहे, जनताओं के बीच रहे, उनका हर एक समस्या का निदान किए। हमारे साथ बात करेंगे श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जो कहीं ना कहीं हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं, बिहार के योगी भी कहे जाते हैं। चुनाव के बाद ये पहला इंटरव्यू होगा। कैसे हैं विधायक जी? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बिहार में सरकार भी बना, एनडीए की सरकार बनी, और बिहार में प्रथम जो है बीजेपी के मुख्यमंत्री के जो है चेहरा बने हैं सम्राट चौधरी जी। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। हमारे सहयोगी हैं माननीय नीतीश जी की पार्टी जदयू, जीतन मांझी जी की पार्टी हम, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है। माननीय सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश जी जो बिहार में विकास का एक लकीर खींचे, उसको और आगे ऊंचाई तक ले जाने का काम माननीय सम्राट जी को आया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सम्राट जी बिहार के विकास को ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमेशा नीतीश जी भी कहते रहे कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो जो जहां अपराधी गतिविधि तो उन पर किस प्रकार से लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। खास और जो सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं, उनके लिए बुलडोजर चलेगा। अपराधियों का हाफ इनकाउंटर, जरूरत पड़ेगा तो फुल इनकाउंटर होगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सड़क, पुल, पुलिया और विकास के जो अन्य काम है उसमें भी तेजी लाया जाएगा और बिहार नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। बिहार से जो पलायन की समस्या बना हुआ है, उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए, खास करके इस पंचवर्षीय में किस प्रकार से काम होगा, क्या अपील करना चाहिए? पलायन का दो स्वरूप है। एक, अगर अच्छे जॉब के लिए, अच्छा काम के लिए बिहार से बाहर जाते हैं तो ये तो जाते ही हैं लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट कंपनी हो। बिहार के देश से भी बाहर लोग जाते हैं। लेकिन रोजी रोटी के लिए, साधारण बात के लिए बिहार से बाहर नहीं जाए तो जिस तरह सड़क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुल पुलिया पर काम हुआ है, उसी तरह अब रोजगार पर काम होगा। और इस पंचवर्षीय में 1 करोड़ रोजगार सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के रूप में दिया जाएगा। और औद्योगिकरण बिहार का आपने अभी देखा होगा कि पंडौल में ही कितना बड़ा खुला है, फैक्ट्री इंडस्ट्री खुला है। इसको और विकसित किया जाएगा। मधुबनी और पूरे बिहार को औद्योगिक रूप में विकसित करके बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। यानी ये कहा जाए कि ये अभी झलक है। हाँ, झलक है। आगे और विकास का कोई सीमा नहीं होता है, वो असीमित है। तो इसलिए ये होगा। बिहार में तो मुख्यमंत्री जी का, बीजेपी का मुख्यमंत्री जी बन ही गए। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है। इस बार ममता दीदी कह रहे हैं कि इस बार खेला चलवे ना। देखिए, वहां तो खेला हो गया, जिस तरह जनता का उत्साह है। और वहां की जनता समझ गई है इस बार कि बंगाल नहीं, बांग्लादेश बनने के राह पर है। अगर इसको नहीं रोकेंगे तो आने वाला भाग्य, भविष्य, बच्चा और हमारे जो समाज है, बंगाल के समाज के बच्चों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य, किसानों का भविष्य, महिलाओं का भविष्य ममता दीदी के सरकार में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके और बड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और बंगाल बचाने का ये सांस्कृतिक लड़ाई है। या तो बांग्लादेश बनेगा या बंगाल बंगाल रहेगा, इसकी लड़ाई है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में पूर्ण बहुमत से बनेगी। यानी कमल इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाएगा? निश्चित निश्चित। नहीं होगा तो फिर बंगाल कोलैप्स कर जाएगा, ये भी निश्चित है। अभी बिहार के डीजीपी का एक बयान आया है चंदन तिलक पर, किस प्रकार से इस बयान को देख रहे हैं? बिल्कुल बेतुका बयान है उनका। चंदन लगा के नहीं जाए, ये भी बोलते कि बुर्का पहन करके सरकारी कर्मचारी नहीं जाए,
ये भी बोलते कि ड्यूटी के समय नमाज नहीं पढ़े। ये बिल्कुल तुष्टिकरण की नीति ही भारत को यहाँ तक पहुंचा दी, और फिर ये नर्क में ले जाने वाला स्टेटमेंट है। जो आप किसी के धार्मिक आस्था को कैसे चुनौती दे सकते हैं? क्यों नहीं जाएगा चंदन लगा करके? क्यों नहीं जाएगा कलावा पहन करके? आपने देखा ही होगा कि सासाराम में किस तरह खेला हुआ है, जो बच्चों को, हिंदू बच्चों को भी गोमांस खिलाने की बात हो रही है। और यहाँ तो जांच का विषय है, राज्य में और जगह भी होता होगा जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए हैं। इसीलिए उनका बयान बेतुका है। और कहीं भी पूरे बिहार में बिस्फी से अछूता है क्या? बिस्फी भी अछूता नहीं है। बिस्फी में भी बहुत जगह क्या हाल है, जो अल्पसंख्यक हो गए हैं, हिंदू समाज के लोग। इसीलिए डीजीपी साहब का बयान उनको वापस लेना चाहिए, और सरकार का भी स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि इन सब बातों पर तुष्टिकरण की नीति से भारत की बहुत हानि हो चुकी है। अब ऐसे बयानों का कोई जगह नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों के लिए बिहार में और देश में जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आस्था के साथ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। कई सारे जो है मुद्दों पर बात हुई, और खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल पर मुद्दों पर बात हुई। और हमारे साथ जो बात कर रहे थे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, जो 3 बार के विधायक जी रह चुके हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से। बाकी आप देखते रहिए संपूर्ण ग्रामीण न्यूज, और अपना क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।